नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर लोग आपकी अच्छाई को भूलकर आपकी बुराइयों को पकड़कर बैठे रहते हैं। आपने लाख अच्छाई कर ली हो, फिर भी आपकी एक बुराई को लेकर आपकी उन सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। वो योग कैसा है, वो किन ग्रहों के योग से बनता है, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, ये अक्सर आप देखते होंगे कि कई लोगों को ऐसा होता है कि वो जीवन में कुछ भी अच्छा किसी के लिए करें, उसका एप्रिसिएशन मिले या ना मिले, लेकिन अगर उनके द्वारा एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसी गलती के कारण उनकी वो सारी अच्छाइयाँ बेकार हो जाती हैं। ऐसे लोगों के साथ अक्सर ये भी होता है कि उनके ही कुछ रिश्तेदार, चाहे वो संतान के रूप में हो, चाहे पोते के रूप में हो, चाहे भतीजे के रूप में हो, चाहे और किसी रूप में हो, वो सारे कहीं ना कहीं उनके पैसे का पूर्ण रूप से शोषण करते हैं, उस पैसे को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं। जाने अनजाने में वहाँ पर वो फंस जाते हैं और उनके पैसे अपने ही रिश्तेदारों के कारण बर्बाद हो जाता है। ऐसा कौन सा योग है? दोस्तों, जब भी कुंडली में आपके सूर्य, बुध और केतु ये तीनों ग्रह इकट्ठे बैठे हों तो ऐसा योग आपकी कुंडली में बन जाता है। सूर्य जो मान प्रतिष्ठा है, बुध जो आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके हिसाब किताब को भी रिप्रेजेंट करता है, दुनियावी लेन देन को रिप्रेजेंट करता है, और केतु यहां पर सूर्य को अर्ध ग्रहण लगा देते हैं, बुध के साथ वो नेगेटिव असर करते हैं, मंगल बद बना देते हैं। अब यहां पर सूर्य बुध इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहां पर केतु का जो फल है वो पूर्ण रूप से नेगेटिव हो जाता है। केतु के फल नेगेटिव होने के कारण जो भी असर आता है, चाहे कुंडली में किसी भी हाउस में ये बैठा हो, तो सबसे पहले तो ऐसे इंसान की जो अच्छाई है वो उसकी कहीं पर देख नहीं होती, उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन जो बुराइयां होती हैं उसको लोग उजागर कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीट देते हैं, और ऐसा अक्सर अपने ही परिवार वालों के द्वारा होता है। इसके साथ ही अगर ये युति आपकी कुंडली में बन रही हो तो ऐसे इंसान के जीवन में जो भी पैसा होता है वो संबंधित रिश्तेदारों के द्वारा खराब किया जाता है, वो उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, ये जब बर्बादी पर आते हैं तो पहले तो पैसा बर्बाद होता है, उसके बाद वो रिश्ता आपका खराब हो जाता है। अब यहां पर इस युति का एक एक घर के हिसाब से क्या प्रभाव होगा, कौन सा व्यक्ति आपके लिए नुकसानदायक होगा, वो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। अगर ये पहले घर में हो, यानी सूर्य, बुध और केतु ये आपकी कुंडली के पहले घर में हो, तो पुत्र संतान के द्वारा आपके परेशानी आती है। आपको यहां पर कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग परेशान करते हैं, उनमें आपका पैसा वेस्ट होता है। जब ये सेकंड हाउस में हो तो ऐसे में आपके साले जो होते हैं, यानी पत्नी के भाई पर आप पैसा लगा देते हैं या वो आपसे उधार ले लेते हैं और उसके बाद वो लौटा नहीं पाते, उसी कारण से आपके संबंधों में खराबी आ जाती है। अगर ये युति तीसरे घर में हो तो आपका भतीजा वो आपके पैसे को बर्बाद करता है, उनके साथ कभी भी कोई साझेदारी ना करे या पैसे का हिसाब किताब उनके साथ ना रखें। जब ये कुंडली के फोर्थ हाउस में होता है तो आपके मामा या जब आपका पोता होगा तो वो आपके धन को नाश करेगा। जब ये युति फोर्थ हाउस में होती है तो ऐसे में जो मासी का बेटा होता है, यानी रिश्ते में जो आपका भाई लगता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके पैसे को बर्बाद करेगा, आपकी बुराइयां करेगा, हमेशा आपके एहसानों को भूलकर वो आपके नेगेटिव चीजों को उजागर करेगा। यही युति अगर आपके फिफ्थ हाउस में बैठी हो तो ऐसे में आपका जो संतान है, खासकर जो आपके संतान की संतान है, यानी आपका पोता या फिर आपका सगा मामा, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
वो आपके पैसे को भी बर्बाद करेगा, आपकी बुराइयां भी करेगा और आपकी अच्छाइयों को कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। यही कुंडली के छठे घर में हो तो ऐसे में जो आपके भतीजे होते हैं या आपका धोता होता है वो आपके लिए परेशानी पैदा करता है। दोस्तों, जब ये कुंडली के 7th हाउस में होता है तो आपकी जो छोटी संतान होती है, यानी दूसरे नंबर की जो संतान होती है, वो आपके पैसे को बर्बाद करती है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको हमेशा उसकी टेंशन बनी रहती है, वो आपके पैसे को कहीं ना कहीं वेस्ट करने में लगी रहती है और उसके बाद भी वही संतान आपकी बुराइयां करती है, आपके नाम को खराब करती है। तो जब ये कुंडली के 8वें घर में होता है तो आप किसी दोस्त के बच्चे को या किसी दोस्त को अपना हमराही समझ लेते हैं, उसके साथ हर तरह से प्रेम प्यार आपका बनने लगता है, भाइयों वाले संबंध बन जाते हैं और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो आपके पैसे को भी बर्बाद करता है और आपकी बुराइयां भी करता है। एक समय पर उसके साथ थाली शेयर करने वाला वही आपके लिए बाद में बुराइयां खड़ी करता है। दोस्तों, जब ये कुंडली के आपके 9th हाउस में हो तो इस युति में, यानी सूर्य बुध और केतु की युति 9th हाउस में बनने पर आपके अपनी पुत्र, अपनी संतान, खासकर पहली संतान आपके लिए परेशानी पैदा करती है। वो आपके लिए बदनामी भी देती है और आपके पैसे को भी खराब करती है। उस पर आप कितना भी पैसा लगाएं वो आपके काम नहीं आती। जब ये आपकी कुंडली के 10वें घर में हो तो आपका भतीजा, यानी आपके भाई का बेटा, यानी आपका भतीजा, वो आपके लिए परेशानी पैदा करता है, आपके साथ कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देता है, आपको इस तरह की स्थितियां पैदा कर देता है। दोस्तों, अगर ये कुंडली के आपके 11वें घर में बैठा हो तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो आपके घर में कर्मचारी हैं, जो आपके नौकर चाकर हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या आपने कहीं से कोई बच्चा गोद ले रखा हो तो वो बच्चा आपके लिए नेगेटिव होगा। आपने कई बार देखा होगा कि किसी की संतान नहीं हो पाती और वो बड़े अरमान से अच्छी सोच के साथ किसी को गोद ले लेता है, किसी की संतान को गोद ले लेता है ताकि उसको एप्रिसिएशन मिले, उसको आगे जीवन में अच्छा जीवन मिल सके, लेकिन वही उसके लिए खतरनाक हो जाता है, जीवन में बहुत सारी लानतें देता है। जब ये कुंडली के 12th हाउस में हो तो ऐसे इंसान को सारा समाज, सारी रिश्तेदारी, सारी दोस्ती कहीं ना कहीं नेगेटिव असर करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये योग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। यहाँ पर आपकी कुंडली का केतु बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि सूर्य और बुध के कारण इन दोनों की मित्रता बन जाती है और मंगल नेक बनाते हैं, लेकिन केतु को यहां पर पूर्ण रूप से खराबी मिल जाती है और सूर्य का अर्ध ग्रहण जो केतु के कारण बनता है वो भी नेगेटिव करता है और बुध के साथ केतु का जो संबंध बनता है वो भी नेगेटिव असर करता है, जिसके कारण आपको जीवन में जो आप चाहते हैं, जो आपने किया है, जो आपके सत्कर्म हैं, वो कहीं पर गिने नहीं जाते। ऐसे इंसान को कभी भी किसी को पैसे का लेन देन बहुत संभल कर करना चाहिए। कोई भी साझेदारी करें तो पहले तो साझेदारी से बचें। अगर किसी तरह से साझेदारी करनी पड़ती है तो अपने जरिए ना करें, अपने जीवन साथी के जरिए या अपने माता पिता के जरिए वो उनको आगे रखकर अगर चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो बेहतर है। यानी डायरेक्टली इनके साथ कभी डील ना करें। जो भी मैंने 12 घरों में बताए हैं तो ये योग आपको नेगेटिव असर नहीं देगा। अब इस योग को पॉजिटिव कैसे किया जाए? सबसे पहली बात तो यहाँ पर केतु पीड़ित हो रहा है तो केतु को यहाँ से हटाना चाहिए। केतु की चीज़ें हाउस के हिसाब से, जैसे हमने पिछले सीरीज में केतु की सीरीज में बताया, उसके हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि कुत्तों की सेवा आप करें, यानी आप तंदूर लगी मीठी रोटी सुबह के समय बनाएं, अपने घर में एक मिट्टी के तवे पे बना लें और उसको रोज डालना शुरू कर दें। ये लगातार आप करते रहते हैं तो इससे आपको फायदा मिलता है। दूसरा, कानों में सोना पहने, उससे आपको लाभ मिलता है। माथे जबान नाभि पर केसर का तिलक लगाएं और जब मौका मिले तब आप किसी भिखारी को रोटी और अचार दान करते रहें। ये आप करते हैं तो इससे आपको इस नेगेटिव युति का जो नेगेटिव प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।